करेज, कमिटमेंट, आपका साहस और आपकी प्रतिबद्धता किसी भी लक्ष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं और इनके दूरगामी परिणाम आपके पक्ष में आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब मैं सिविल सर्विस एग्जाम की बात करता हूं तो आप इस एग्जाम के लिए भी साहस और प्रतिबद्धता की इंपॉर्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। साहस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी परीक्षा और इस परीक्षा में शामिल होने का निर्णय करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो कि आपके अंतिम परिणाम में स्पष्ट रूप से झलकेगा। अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूं, कुछ पॉइंट्स पे बात करूं तो सिविल सर्विसेज में कैरियर बनाने का आपका जो निर्णय है अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, जिसमें आप अपने जीवन के, अपने यूथ के कुछ स्वर्णिम वर्ष इस परीक्षा की तैयारी के लिए देना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि आप इसमें शामिल होने की सोच रहे हैं और इसके लिए मेहनत करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो रहे हैं। इसके बाद परीक्षा की जरूरतों, उसकी मांगों के अनुरूप आप अपने आप को तैयार करने के लिए, नई चीजें सीखने, नए स्किल्स सीखने के लिए तैयार हैं और आप इस ओर कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगला पॉइंट मैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, जो शायद बहुत लोग को फॉलो नहीं कर पाते, वो पेशेंस है। इतने लंबे पीरियड तक तैयारी करना। आप जब तैयारी करते हैं तो परीक्षा से लगभग 1 साल पहले से तैयारी शुरू होती है और परीक्षा के अपने प्रोसेस में तकरीबन 1 साल का समय लगता है। तो 2 साल मिनिमम, और अगर सफलता ना मिले अनफॉर्चुनेटली तो ये आपका जो यात्रा है और लंबी हो सकती है। तो उस पीरियड के लिए आप एक पेशेंस रखते हैं और आप कमिटमेंट शो करते हैं कि आप अगर गॉड फॉरबिड कहीं कोई सफलता सामने आती है तो उसको आप गले लगाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे और फिर दोबारा से एक नए जोश के साथ अपनी तैयारी शुरू करेंगे। बिना हार माने मुश्किल समय से गुजरना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। शोइंग रेजिलियंस, आपको इस चीज के लिए एक बाउंस बैक करने वाली प्रवृत्ति को अपनाना होगा और यह साधारण कार्य नहीं है। इस चीज के लिए आप जब आप इस परीक्षा का सामना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप में कितनी शक्ति है किसी भी चीज से लड़ने की और उस पे जीत पाकर अंततः एक सफल प्रतियोगी बन के उभरने के बारे में। एक और बात मैं जो कहना चाहूंगा वो है, असफलता मिले या ना मिले उससे पहले असफलता का डर, ये एक फियर ऑफ फेलिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उस डर पे काबू पाकर अगर आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कोई छोटी उपलब्धि नहीं है आपके लिए। आपको इस बड़े कार्य को निपटाने के लिए, इस बड़े कार्य को समापन करने के लिए, इस बड़े कार्य का सामना करने के लिए, इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में जिनको कि आप पूरा कर सके, उस तरह के एक छोटे छोटे भागों में तोड़ना होगा और उस चीज को आप जब तैयारी करके अंत में आप इतनी बड़े सिलेबस को तैयार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो नहीं जो आज हैं। आप अपनी यात्रा को जब मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और एक मेरा वीडियो भी इस चीज के ऊपर है जिसमें मैंने जिक्र किया है कि इस परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण इसका अंतिम परिणाम है, ये आपकी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही आपके लिए एक एंजॉयबल जर्नी होनी चाहिए। आप उसको याद रखें और आप सोचें, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करें तो सोचें कि आप कितनी प्रगति करके कैसे आपने एक इम्पॉसिबल से लगने वाले लक्ष्य को अचीवेबल बनाया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपनी तैयारी को इवैल्यूएशन कीजिए और सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।